हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफा एनडीए। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एसएसबी इंटरव्यू में डे वन में क्या होता है। डे वन के सारे प्रोसेस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। डे वन में आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। सबसे पहले जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं सारा कुछ आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अच्छे से जान सके कि डे वन में आपको क्या क्या अच्छे से कवर करके जाना है, जिससे आप स्क्रीन इन हो जाए, स्क्रीन आउट ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग सभी कोई जानते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का होता है और सबसे लेंदी इंटरव्यू यही है। ठीक है, अब बहुत हार्डेस्ट इंटरव्यू भी है। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना बहुत मुश्किल भी है। ठीक है, बट यदि आप स्टेप बाय चलेंगे तो आप पक्का एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले फेज 1 और फेज 2 को एसएसबी इंटरव्यू को बांटा गया है। एसएसबी इंटरव्यू को 2 भाग में बांटा गया है, फेज 1 फेज 2। फेज 1 सबसे पहले हम लोग फेज 1 देखेंगे। फेज 1 मीन्स स्क्रीनिंग टेस्ट है। डे 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। उसके बाद देखिए, डे 1 यही आपका लक्ष्य है ना। यहाँ पे गन, आप आर्मी में हेलीकॉप्टर, यही सब आपका लक्ष्य है। इसीलिए तो आप मेहनत कर रहे हैं इतना। तो अच्छे से एसएसबी इंटरव्यू को भी आपको क्लियर करना होगा। इसलिए अच्छे से स्ट्रैटेजी में इसलिए लाया हूँ कि आप सब एसएसबी इंटरव्यू के बारे में जान सके, एसएसबी इंटरव्यू में क्या होता है। ठीक है, अभी यदि आपने टेस्ट का जो मैंने डाला था, यदि फॉर्म भरे हैं तो उसका कट ऑफ निकल चुका है और 2.5 लाख कट ऑफ है, उसका गया है। सीआईआर जिसका जेई मेन में 2.5 लाख है, वो उसका आया एसएसबी कॉल लेटर। ठीक है, और नेवी टेक का भी निकल चुका है। ठीक है, तो अच्छे से आप देख लीजिए, एसएसबी जिसका इसका निकला है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से फॉलो कीजिए उसको। देखिए, सबसे पहले ओआईआर टेस्ट होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। OIR मीन्स ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। दूसरा पीपी एंड डीटी टेस्ट, दोनों अलग है। पीपी मीन्स पिक्चर परसेप्शन एंड डीटी मीन्स डिस्कशन टेस्ट होता है, दोनों अलग है। सबसे पहले आपको पिक्चर दिखाया जाता है, फिर आपको डिस्कशन करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब देखिए, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग मीन्स सबसे पहले आप सुबह में यदि रिपोर्ट करते हैं 6 बजे, ठीक है, 6 बजे आप यदि रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मान लीजिए 8:30 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो गया। उसके बाद आपको क्या करना हो, उसके बाद आपको एक हॉल में बैठाया जाता है। ठीक है, हॉल में बैठाने के बाद आपको वहां पे एक ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, मीन्स रीजनिंग टेस्ट होता है। वहां पे एक रीजनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। रीजनिंग टेस्ट 2 पेपर में होगा, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 होता है जिसमें 50 क्वेश्चन, और पेपर 2 जिसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिए, पेपर 1 50 क्वेश्चन, पेपर 2 50 क्वेश्चन। इसमें से 20% कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं रीजनिंग टेस्ट में। क्यों नहीं हो पाते, उसका रीजन बताता हूँ। बहुत बच्चे सोचते हैं 100% गए, उसमें सिर्फ 80 to 85% ही क्वालिफाई कर पाते हैं रीजनिंग टेस्ट को। क्यों? क्योंकि 20% बच्चे सोचते हैं रीजनिंग हम सॉल्व कर लेंगे, रीजनिंग इजी आता है। कैसा रीजनिंग? यदि मीन्स ट्राइंगल इस शेप में है, फिर ट्राइंगल इस शेप में है, ट्राइंगल इस शेप में है, तो फोर्थ फिगर में ट्राइंगल किस शेप में, ऐसा रीजनिंग आपको पूछा जाता है। ठीक है, वो आप रीजनिंग को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको इजी रहता है। बट बहुत बच्चे सोचते हैं इतना भी इजी नहीं रहता है कि आप तुरंत नहीं बिना पढ़ ले आप सॉल्व कर सके, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। इसलिए 20% वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए आपको रीजनिंग भी फोकस करना है। 80 to 85% बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं यही रेशियो है। उसके बाद आपका फेज 2 होता है। फेज 2 में क्या क्या आता है? पीपी एंड डीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इसमें आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा 30 सेकंड के, सिर्फ एक पिक्चर दिखाया गया, जिसमें एक मान लेते हैं एक धुंधला पिक्चर दिखाया जाता है आपको। इसमें एक लेडी है, एक मैन है और एक किड है, बच्चा है। अब उस पर आपको एक स्टोरी लिखना पड़ता है। 30 सेकंड के लिए दिखाया गया, बस पिक्चर हटा दिया गया। उसके बाद आपको 4 मिनट्स 30 सेकंड मिलता है। 4 मिनट 30 सेकंड में आपको पिक्चर लिख के दिखा देना है। वो पिक्चर है, उसको उस पर एक स्टोरी लिखना है आपको।
जो पिक्चर शो किया गया था आपको 30 सेकंड के लिए, उस पर एक स्टोरी लिखना है आपको। ठीक है, स्टोरी आपने लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टोरी लिखने के बाद उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आपको फोटो, जैसे आपको बोल देंगे ये आप क्या देखे पिक्चर में, तो आप तो बोल दीजिएगा एक लड़का था, एक लड़की थी, एक बच्चा था, वो गिर गए ऐसे, और लड़का लड़की ने बच्चे को बचाया, ये सब बता सकते हैं। लेकिन आपको पिक्चर से बताना नहीं, एक्सप्लेन नहीं करना, आपको स्टोरी लिखना है। याद रखिएगा, स्टोरी लिखना है। स्टोरी में लिखने का बेस्ट तरीका क्या, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आप कैरेक्टर कौन कौन सा है, एक बॉय है, गर्ल है, फिर मेन बॉडी आप उसका लिखिए, फिर कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन लिखिए, उसमें आपको क्या समझ आया। अप्रॉक्स 12 to 14 सेंटेंस होने चाहिए उसमें। ठीक है, आपको जो समझ आ रहा होगा। उसके बाद आपको एक ग्रुप, जैसे 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे को 15 to 20 ग्रुप ऐसे करके बांट दिया जाता है। उसके बाद एक सेमी सर्कल, जैसे देखिए सेमी सर्कल में बैठा दिया गया है, ये देखिए सेमी सर्कल। उसके बाद सेमी सर्कल में बैठा दिया जाता है और ऑफिसर, इंटरव्यू ऑफिसर, फिर जीटीओ ऑफिसर, सारे बैठे रहते हैं और आपका इंटरव्यू को सुनते हैं, जो ग्रुप में आप बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे डिस्कस, उसका क्या होता है ग्रुप में एवरी कैंडिडेट जो है वो अपने अपने स्टोरी को नरेट करते हैं 1 by 1। यदि आप लेफ्ट टू राइट नरेट हो जाए या राइट टू लेफ्ट होता है, लेफ्ट से राइट, एक बच्चा बोला, फिर सेकंड बच्चा, फिर थर्ड बच्चा, ऐसे ऐसे करके ग्रुप मेंबर सब बोल लेते हैं। उसके बाद आपको 10 मिनट अब सारे बच्चे बोलने के बाद डिस्कशन करना और एक स्टोरी, कॉमन स्टोरी बनाना है जिसपे सारे बच्चे एग्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यदि आपको किसी दूसरे ग्रुप मेंबर का स्टोरी अच्छा लगता है तो कहिए हाँ ये पॉइंट हमको ऐड करना है, ये स्टोरी में ये पॉइंट अच्छा लग रहा है, ये आपको बताना है उसमें। ठीक है, उसके बाद आपको कभी उसका एक आपके कोई ग्रुप मेंबर में से एक कोई पर्सन, एक वन पर्सन स्टैंड अप हो जाएगा, खड़ा होगा और वो सारे स्टोरी को 1 मिनट आपके पास समय मिलता है, उसमें नरेट कर दीजिए जो आपने स्टोरी, कॉमन स्टोरी बनाया है। आप कोई भी आपका ग्रुप मेंबर उसको कन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता है, मीन्स उसको नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं ये स्टोरी गलत है, ये स्टोरी में और कुछ ऐड करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपसे, आप तो यदि कोई आप लीडर है, आप लीडर के बात को फिर रोक रहे हैं ना वहाँ पे, ये आप में नहीं होनी चाहिए आदत, ये आपको बात को फॉलो नहीं करना है। उसका 1 मिनट ही आपके पास टाइम मिलता है, इसलिए आप स्टोरी ऐसा नरेट करें जिसमें सारे ग्रुप मेंबर एग्री करते हैं, फिर आप डिस्कस करिए जो ऑफिसर रहेंगे उनसे। उसके बाद आपको स्टोरी में मान लीजिए एक बॉय था, एक गर्ल थी, और उसका पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड दोनों को डिस्कस करना है। सिर्फ पॉजिटिव कर रहे हैं, निगेटिव नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, दोनों एटीट्यूड को दिखाना है आपको। फिर बताना है स्टोरी कैसे शुरुआत करेगी। माई सेल्फ, सबसे पहले आप बताइएगा मेरा नाम ये है। उसके बाद आप बताइएगा इसमें कैरेक्टर कौन कौन सा है, उसका एज क्या होना चाहिए, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, निगेटिव एटीट्यूड क्या है, तब जाके आप स्टोरी को डिस्कस करिएगा। फिर लास्ट में कंक्लूजन बताइएगा। ठीक है, ऑफिसर को। और उसके बाद आपको स्पीक साफ साफ बोलना है। ठीक है, और उसका ब्रेक नहीं करना है, जैसे थोड़ा सा बोले फिर रुक गया, थोड़ा सा बोले फिर रुक गया, ऐसा ब्रेक नहीं करना है, तो ऑफिसर को अच्छा नहीं लगे। इसलिए आपको सबसे पहले, और उसके बाद फिर आपको अप्रॉक्स 12 PM 12 बज जाते हैं ये सब होते होते। उसके बाद आपको एक लंच होता है, लंच के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। उसमें से 60 to 70% क्या होता है, स्क्रीन आउट हो जाते हैं, मीन्स उनको निकाल दिया जाता है। सिर्फ 30%, अप्रॉक्स 13% क्या होते हैं, स्क्रीन इन होते हैं, जिनको नेक्स्ट फेज 4 डेज के लिए रखा जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत स्क्रीन इन बहुत जरूरी है। फर्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट है, डे 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसएसबी में। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन है डे 1 को क्लियर करने का पावर ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की कला। मीन्स आप कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने अच्छे से कोई भी कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं। आप ब्रेक नहीं करना चाहिए, आपको लगातार बोल देना है, सर ऐसे हुआ, फिर मेरा नाम ये था, फिर कैरेक्टर ये आया, फिर उसने एक बच्चे की हेल्प की, ऐसे आपको बोलते चल जाए, रुकना नहीं है। 1 मिनट में अपने कंटेंट को डिलीवर कर देना है। ठीक है, सिर्फ आपके पास 1 मिनट टाइम है, अच्छे से सभी ग्रुप मेंबर से डिस्कस करना है और फिर एक्सप्रेस कर देना है। ठीक है, तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज 2 में क्या होगा, फेज 2 में आपका सबसे पहले एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, कॉन्फ्रेंस होगा। ठीक है, ये फेज यदि क्लियर कर लेते हैं आप तो एसएसबी आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप एनडीए में सिलेक्ट हो जाइएगा। बस यही स्टेप, मैं सभी पे वीडियो लाऊंगा,
प्रश्न इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टैक्स क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, सब पे वीडियो लाऊंगा। ठीक है, आप प्लीज, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा कि मुझे इसमें डाउट रह गया है। ठीक है, और आपको किस नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बताइएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने वही बोला है, OIR और PPNDT के लिए आप पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, बोलने की कला याद रखिएगा, पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। यदि आपको बोलने की कला है, आप कोई भी कंटेंट को अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, तो आप अच्छे से SSB क्वालिफाई कर सकते हैं। होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपका भैया बैठा हुआ है, आपको कोई भी कंफ्यूजन होए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका मैं PDF डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।